हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम अपने रिएक्ट नेटिव एंड्रॉयड ऐप को डिप्लॉय करना सीखेंगे। कैसे हम उसे लाइव कर सकते हैं या पब्लिश कर सकते हैं गूगल प्ले कंसोल पे, ठीक है? जो भी स्टेप्स हम फॉलो करने वाले हैं, वो सारे स्टेप्स वन बाय वन देखेंगे, ठीक है? तो आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है प्रोसीजर को। जो भी हमें ग्राफिक्स बनाने हैं, जैसे बैनर बनाना होगा, लोगो, स्क्रीनशॉट्स यूज़ करने होंगे, वो भी सारी चीज़ें देखेंगे कि कैसे हम करते हैं। प्राइवेसी पॉलिसी कैसे बनाते हैं, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर, ठीक है? तो सारे स्टेप्स हम वन बाय वन देखेंगे और बिल्कुल ईज़ी तरीके से देखेंगे, कोई भी खिचड़ी नहीं होगी, ठीक है? तो फिर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बाकी अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक ज़रूर करना। फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल प्ले कंसोल, ये आप जैसे देख रहे हो play.google.com, यहाँ अगर आपने पहले से अकाउंट नहीं बनाया है तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा और इसकी क्या बोलते हैं, पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, जिसका चार्ज जो है $25 है। $25 25 साल के लिए होता है। और अगर हम एज ए डेवलपर अपना स्पैन माने कि यार हम कितने टाइम तक ऐप डाल सकते हैं, तो 25 साल ही लगभग हम डेवलपमेंट में काम करेंगे और इतने सारे ऐप्स डालेंगे। अनलिमिटेड का मतलब क्या है यार, अब 50 ऐप डाल लेंगे, 100 डाल लेंगे, बट इनका जो टर्म है वो अनलिमिटेड है 25 साल तक। अगर हम यहीं पे एप्पल की बात करते हैं तो $99 पर ईयर चार्ज होता है, तो वो काफ़ी महंगा पड़ जाता है, इसलिए ज़्यादातर लोग एंड्रॉयड ऐप्स पे काम करते हैं और गूगल प्ले कंसोल पे अपलोड करते हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे राइट साइड में आपको बटन दिख रहा है गूगल प्ले, गो टू गूगल प्ले या फिर प्ले स्टोर, तो मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो जिस ईमेल आईडी से आपने अकाउंट बनाया है उसका ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ से सेलेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है? और सेलेक्ट करने के बाद आप उसे क्या कर सकते हो, उसे सेलेक्ट करके यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। तो मैंने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे अगर आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हो तो आपको यहाँ पे ये इतने सारे ऐप्स नहीं मिलेंगे, यहाँ पे बिल्कुल कंप्लीटली ब्लैंक होगा, यहाँ पे लिखा होगा नो ऐप्स फाउंड समथिंग कुछ, ठीक है? और राइट साइड में आपको एक क्रिएट ऐप का एक बटन मिलेगा। तो हमें क्या करना है, जब भी हम नई कोई भी ऐप बनाते हैं तो हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम जाएँगे तो हमें एक स्पेस बनाना पड़ता है या फिर एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है। जैसे हमें गूगल क्लाउड में बनाना पड़ता है, जैसे हमें फायरबेस के अंदर बनाना पड़ता है, जैसे हमें एडमोब के अंदर बनाना पड़ता है, जैसे हम फेसबुक कंसोल में बनाते हैं ना, तो इस तरीके से हमें यहाँ पे भी एक ऐप बनाना पड़ेगा। ऐप का नाम यहाँ पे हमें वही रखना है जो हमें गूगल प्ले पे दिखाना है यूज़र्स को। तो मान लो मेरा ऐप का नाम है डेमो रिलीज़, ठीक है? डेमो रिलीज़, क्योंकि मैं डेमो दिखा रहा हूँ आपको, तो मैं डेमो रिलीज़ करके एक नाम ले रहा हूँ। इसके अंदर लैंग्वेज डिफ़ॉल्ट है, क्योंकि मैं इंग्लिश ही यूज़ कर रहा हूँ ऐप के अंदर, तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश है। इन्होंने पूछा ऐप है या गेम है, तो सीधी-सी बात है ऐप है। फ्री है या पेड है? हाँ, फ्री है, क्योंकि हम कोई भी पेड सर्विस नहीं दे रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? और ये हमने इनकी सर्विसेज़ जो इनकी टर्म्स एंड पॉलिसीज़ हैं, जो भी इनकी कंडीशंस हैं, उनको हमने सेलेक्ट कर लिया और क्रिएट ऐप पे क्लिक कर दिया। इससे क्या होगा कि हमारा एक ऐप गूगल प्ले कंसोल के अंदर बन गया, ठीक है? यहाँ पे डेमो रिलीज़ जो ऐप हमने बनाया था वो सेलेक्ट होके आ गया और इस टाइम में हम करेंटली डेमो रिलीज़ के अंदर, तो ये सारे जो ऑप्शंस हैं, ये सारी जो सेटिंग्स हैं, सारी जो फीचर्स हैं, ये सारे इस पर्टिकुलर ऐप के लिए हैं, ठीक है? यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ लिखा हुआ है गेट स्टार्टेड सेटिंग अप योर ऐप। हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करने हैं। तो पहले इन्होंने स्टार्ट टेस्टिंग नाउ कहा है, भाई टेस्टिंग वाली चीज़ तो बाद में आएगी, क्योंकि ऐप अपलोड करने के बाद, तो इससे हम ये वाला स्टेप छोड़ते हैं और यहाँ से सेट अप योर ऐप यहाँ से स्टार्ट करते हैं। व्यू टास्क पे क्लिक करना है और आप देखोगे इतने सारे स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं वन बाय वन, ठीक है? पहला स्टेप है, इन्होंने बोला है सेट प्राइवेसी पॉलिसी, हमें इस पे क्लिक करना है, ये हमें लेके जाएगा पर्टिकुलर उस लेआउट पे, उस इंटरफेस पे जहाँ पे हमें प्राइवेसी पॉलिसी की यूआरएल डालनी है। अब ये यूआरएल कहाँ से आएगी, आप कंफ्यूज रहोगे, तो वो 2 तरीके से आ सकती है। अगर आपका खुद का सर्वर है, तो वहाँ पे आपको प्राइवेसी पॉलिसी की फाइल बना के वहाँ सर्वर पे डालनी पड़ेगी, ठीक है? तभी आपको एक यूआरएल मिलेगी। अब प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल यार चाहिए होगी, फाइल तो आप बना लोगे, बट कहीं न कहीं उसे होस्ट करना पड़ेगा, तो वो देखते हैं हम कहाँ करेंगे, ठीक है? फिलहाल हम प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल यहाँ पे डालनी है। तो हमें प्राइवेसी पॉलिसी बनानी कैसे है उसका मैं तरीका बताता हूँ। यहाँ पे देखो, जनरेट प्राइवेसी पॉलिसी फॉर ऐप, ठीक है? तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिल जाएँगी। प्राइवेसी पॉलिसीज़, तो यहाँ देखो, आई थिंक ये मुझे सही लग रही है। फॉर ऐप देखते हैं ये जनरेट करेगा, नहीं करेगा।
ठीक है। माई ऐप का नाम क्या है, हमने रखा डेमो रिलीज। ठीक है। मैं भाई इंडिविजुअल हूँ, कोई बिजनेस नहीं है। यहाँ पे इंडिया, यूपी, उत्तर प्रदेश। ओके, नेक्स्ट स्टेप। क्या क्या डिटेल हम यूजर्स से ले रहे हैं, फिलहाल मैं कुछ नहीं ले रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे अदर्स कर दिया। ठीक है। सेलेक्ट एडिशनल इन्फो से यू कलेक्ट, जीपीएस ले रहे हो, कॉन्टैक्ट लिस्ट, कैमरा, कुछ, तो मैंने यहाँ पे कुछ भी नहीं लिया। ठीक है, तो मैं गया नेक्स्ट स्टेप। हाउ कैन यूजर कॉन्टैक्ट यू एनी क्वेरीज रिगार्डिंग प्राइवेसी पॉलिसी बाय ईमेल, तो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दो, गौरव ऑफिशियल एट gmail.com। ठीक है। और ये पहला स्टेप छोड़ो, और मतलब पहला वाला हमने सेलेक्ट कर लिया, बाकी को हमें नहीं करना सेलेक्ट। ठीक है। उसके बाद चूज अ प्रोफेशनल प्राइवेसी पॉलिसी, ये इस तरीके से है, तो इसमें तो कुछ नहीं। यस आई वांट अपग्रेड प्रोफेशन, नहीं भाई हमें तो ऐसी सिंपल चाहिए, क्योंकि मैं डेमो दे रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सी कलेक्ट कर दी। ठीक है। इट्स फ्री, तो यहाँ पे यू विल रिसीव अ प्राइवेसी पॉलिसी ऑन टू दिस ईमेल आईडी, तो यहाँ पे हमें अपनी ईमेल आईडी डालनी है, गौरव ऑफिशियल 1995@gmail.com। ठीक है, मैंने यहाँ जनरेट कर दी। ओके, तो मेरे मेल पे एक इन्होंने, अगर मैं जीमेल डालूंगा यहाँ पे, तो यहाँ पे जीमेल ओपन करूँगा, और ओपन करके मैं यहाँ पे देखूँगा कि मेरे को यहाँ पे एक क्या रिसीव हो गई है प्राइवेसी पॉलिसी, तो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक है। ओके, ये एग्रीमेंट था जो उन्होंने भेजा था, यहाँ पे हम कॉपी कर सकते हैं इसको। और इसे बनाना कैसे है, देखो सीधा सा फंडा है। ये शायद इन्होंने मेल पे भेजा था क्या, ये एक एग्रीमेंट था, और यहाँ पे इस तरीके से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो जनरेट फाइल्स, देखते हैं क्या मिलता है। हमें एचटीएमएल फाइल चाहिए फ़िलहाल, है ना, तो यहाँ पे एक एचटीएमएल फाइल उन्होंने बना के दे दिया। अगर हम इसे ओपन करेंगे तो देखो यहाँ पे ये कुछ हमें एक एचटीएमएल फाइल मिल गई है फ़िलहाल। ठीक है। अब इस एचटीएमएल फाइल को या कहीं ना कहीं, क्योंकि इन्हें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए यूआरएल। हमारे पास तो फाइल है, तो इस फाइल को कहीं ना कहीं होस्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इस फाइल को अपने सर्वर पे होस्ट कर दूंगा। आप क्या कर सकते हो, फ्री सर्वर यूज कर सकते हो, बहुत सारे फ्री सर्वर है। वहाँ पे क्या करना होगा आपको, जहाँ पे आप वेबसाइट वगैरह होस्ट करते हो, वहाँ पे जाके आपको यूआरएल को, मतलब अपनी फाइल को क्या करना होगा, अपलोड कर देना होगा, और उसके बाद उस फाइल को ओपन करने के लिए आपको एक यूआरएल मिलेगा। उस यूआरएल को आपको यहाँ पे सबमिट करना। ठीक है। तो मैं अपनी जनरेट कर लेता हूँ कि, तो मान लो मैं कैसे यहाँ पे हमें मेरा जो वो है, होस्टिंग है, मेरी होस्टिंजर मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो कोई भी प्रमोशन की बात नहीं है, यहाँ पे सिर्फ मैं जस्ट यूज़ करता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है। तो मान लो मेरी वेबसाइट्स engineercodewala.in, यहाँ पे मैं फाइल मैनेजर में जाऊँगा, और क्या करूँगा, इसका जो मेन जो हमारा रूट है, मेन जो हमारा वेबसाइट का रूट है, इसके अंदर होता है। ठीक है। तो इसको मैंने ओपन करा, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक फ़ाइल को अपलोड कर दूँगा जो मैंने अभी डाउनलोड करी है, ये वाली। ठीक है। ये इसका नाम आई थिंक हमें थोड़ा-सा चेंज करके रखना पड़ेगा, क्योंकि नाम होना चाहिए प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है। अब मैं इसको अपलोड करता हूँ दोबारा से, क्योंकि नाम इसका इस तरीके से होना चाहिए। वैसे मैं यहाँ पे भी नाम चेंज कर सकता था, बट यहाँ पे ठीक है। अब मुझे अगर इसे ओपन करना है तो मैं चेक कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ पे इंजीनियर कोड वाला .in डालूँगा, और उसके बाद प्राइवेसी जो मैंने वहाँ पे डाला है, पॉलिसी .html आई थिंक। तो यहाँ पे देखो मेरी एक मैंने अपने होस्ट इस पे डाल दिया, तो मेरी ये वाली यूआरएल बन गई फ़िलहाल। ठीक है। तो जब यूआरएल बन गई है, तो हमें क्या करना है, यहाँ जाके यूआरएल करनी है पेस्ट। तो पहला स्टेप हमारा यहाँ पे हो जाएगा कंप्लीट, प्राइवेसी पॉलिसी हमारा हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है, बैक जाना है, और अगर हम देखेंगे यहाँ पे, तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब ऐप एक्सेस, ये हमसे पूछेंगे भाई
कि कौन-कौन ऐप ऑल फंक्शनैलिटी इन माय ऐप इज़ अवेलेबल विदाउट एनी एक्सेस रिस्ट्रिक्शन। हाँ भाई, क्योंकि हम कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहे हैं। पूरा ऐप के अंदर जो भी स्क्रीन्स होंगे वो सब हर यूज़र क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे मैंने सेव करा, तो 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे, और मैं करूँगा फिर से जाऊँगा बैक। ठीक है, तो यहाँ पे 2 स्टेप कंप्लीट दिखा रहा है। एड्स, हमारे ऐप के अंदर हम कोई एड्स चला रहे हैं क्या? तो यस माय ऐप कंटेन्स ऐप, और नो, तो हमें नो सेलेक्ट करना है क्योंकि मेरे ऐप के अंदर कोई भी एड्स नहीं है। अगर आपके में है तो आप यस सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जैसे ही यहाँ पे सेव करेंगे, हमें फिर से बैक जाना है। देखो यहाँ पे बैक जाना पड़ता है, यहाँ पे डायरेक्टली अगले स्टेप पे हम नहीं आ जाते हैं। कंटेंट रेटिंग जो हमारे ऐप के अंदर है, कंटेंट यूज़ कर रहे हैं, वो किस तरीके का कंटेंट है। आपने देखा होगा ऐप, बहुत सारे ऐप गेम वगैरह डाउनलोड करते हैं, तो उसके अंदर कंटेंट रेटिंग रेटेड 4, रेटेड 3, इस तरीके से एक आइकन वहाँ पे बना होता है, तो इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने अपनी फिर से ईमेल आईडी डाल दी, और gmail.com। ठीक है, ये हमारा गेम है, सोशल और कम्युनिकेशन है, और ऑल अदर टाइप। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस तरीके से डाल दिया। डाउनलोडेड ऐप, डज ऐप कंटेन एनी रेटिंग रिलेवेंट टू कंटेंट, ये इस तरीके से उन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैंने नो करना है यहाँ पे। ठीक है, ज़्यादातर यहाँ पे यूजर कंटेंट शेयरिंग, नो, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन ज़्यादातर आपको नो करने हैं। ठीक है, सारे ज़्यादातर नो होने, फिर भी आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, ज़्यादातर सारे नो रहेंगे। ये वो वाली चीज़ है, इस ऐप प्राइमरीली न्यूज़ और एजुकेशनल प्रोडक्ट, भाई न्यूज़ और एजुकेशनल तो नहीं है, तो इसे नो करना है। ठीक, सारे हो गए। 1 सेकेंड, कोई रहा तो नहीं, कंप्लीटेड, सेव, सेव कर दिया। नेक्स्ट पे जाएंगे, तो यहाँ पे ये कुछ इस तरीके से, देखो जो भी हमने रेटिंग डाली, ठीक है, वो सारी रेटिंग के बेस पे यहाँ पे हमें सेलेक्ट नेक्स्ट हो गया। यहाँ पे रेटेड 3 में हमारे ऐप को डाला गया है, जो भी हमने सेलेक्ट करा है। ठीक है, और उसके बाद हमने सबमिट कर दिया। ठीक, तो ये हमारा रेटिंग वाला पॉइंट हो गया। अब हमें जाना है बैक, और यहाँ देखेंगे हमारा रेटिंग, कंटेंट रेटिंग भी कंप्लीट हो, टारगेट ऑडियंस, ये हमारा जो ऐप है, हम किस किस ऑडियंस को या फिर किस एरिया में दिखाना चाहते हैं, किस एज के लोगों को हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। तो हम यहाँ पे 18+ ओवर डाल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें नेक्स्ट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करेंगे तो कुड योर स्टोर लिस्टिंग अनइंटेंशनली अपील टू चिल्ड्रन। ठीक है, तो नॉट डिजाइंड फॉर चिल्ड्रन, इस तरीके से यहाँ पे ये स्टेप है, ये फॉलो कर सकते हो। तो अगर इससे क्या होगा, जब नॉट डिजाइन फॉर चिल्ड्रन है, तो कोई भी बच्चा अगर ऐप यूज़ कर रहा होगा, तो उसका एक चाइल्ड वाला सेक्शन होता है, वहाँ पे ये ऐप, मतलब चाइल्ड वाले सेक्शन के अलावा भी अगर वो कहीं जाता है, तो उसे ऐप दिखेगा कि नहीं दिखेगा, वो सारी चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नो कर रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। ओके, फिर से मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ऐप डिटेल्स वगैरह है, तो मैं यहाँ पे एक बार बैक जाता हूँ, और देखते हैं कौन से स्टेप पे हम पहुँच गए हैं। एड्स हो गया, कंटेंट रेटिंग हो गया, यहाँ पे न्यूज़ ऐप पे पहुँचे, भई ये ऐप न्यूज़ का है या नहीं, तो मैंने नो सेलेक्ट करना है और सेव करना है, और मुझे फिर से जाना है डैशबोर्ड पे। ठीक है, तो यहाँ पे न्यूज़ ऐप भी हो गया, कोविड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग या स्टेटस ऐप, भाई माई ऐप इज़ पब्लिकली अवेलेबल, ये नहीं, ये सब नई चीज़ों में कुछ नहीं। माई ऐप इज़ नॉट पब्लिकली अवेलेबल फॉर कॉन्टैक्ट सेटअप्स, ये तो मेरे को ये सेव करना है, और फिर से डैशबोर्ड पे जाना है। तो अगला स्टेप हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ये डेटा सेफ्टी, हम मतलब जो हमारा ऐप है वो डेटा शेयर तो नहीं कर रहा यूज़र का डेटा किसी को, तो इसके लिए इन्होंने पूछा है, भाई तो सीधा सा फंडा है। नेक्स्ट, डज योर ऐप कलेक्ट और शेयर एनी रिक्वायर्ड यूजर डेटा टाइप्स, नो भाई। ठीक है, ये आपकी कंडीशन में अलग-अलग डिपेंड करता है, सबका अलग-अलग। ठीक है, यहाँ पे हमारी प्राइवेसी पॉलिसी सेलेक्ट हो गया आगे कि भैया हम प्राइवेसी मेंटेन करते हैं लोगों के डेटा की, इसीलिए तो प्राइवेसी पॉलिसी यहाँ डाली जाती है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद डेटा सेफ्टी, गवर्नमेंट्स ऐप। ठीक है, तो इज़ योर ऐप डेवलप्ड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ऐसा कुछ नहीं है, ये इंडिविजुअल है हमारा, कोई भी गवर्नमेंट का नहीं है, तो इसलिए हम इसे नो करते हैं। और यहाँ पे डैशबोर्ड पे वापस जाते हैं, तो ये गवर्नमेंट वाला भी स्टेप कंप्लीट होता है। मैनेज हाउ योर ऐप इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय एंड प्रेजेंटेड, तो यहाँ पे कुछ कैटेगरीज, कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह पूछेगा, जैसे कि ऐप और गेम, तो ऐप है। कैटेगरी क्या है हमारी ऐप की, तो फिलहाल मैं क्या बोलूँ, यहाँ पे कुछ 1 सेकेंड, यहाँ पे कोई ऐसा, अब हमारा डेमो हम बना रहे हैं, तो डेमो में यार क्या ही डालें। लाइफस्टाइल, प्रेजेंटिंग, पेरेंटिंग, सॉरी,
पेरेंटिंग, प्रोडक्टिविटी, कुछ हमने ऐसे ही डाल दिया फ़िलहाल तो, क्योंकि ये लाइव तो होगा नहीं, अब डेमो है, ठीक है। मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी डाल दूँगा, अगर कोई भी कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो इस ईमेल पे कॉन्टैक्ट करेगा, ठीक। फ़ोन नंबर, वेबसाइट इंजीनियर कोडवाला डॉट इन, ठीक है। एक्सटर्नल मार्केटिंग वगैरह, ये यहाँ पे आप इसे अनटिक भी कर सकते थे, आपकी चॉइस है, बट ये ऑलरेडी था तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। मैं डैशबोर्ड में फिर से जाता हूँ और देखता हूँ कि कितने स्टेप कंप्लीट हो गया। मैं सेटअप स्टोर लिस्टिंग मतलब जहाँ पे गूगल प्ले पे हमारा ऐप किस तरीके से क्या दिखेगा, क्या चीज़ें चाहिए होती है, जैसे ऐप का नाम तो डेमो रिलीज ही रहने देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में मान लो तो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम रख सकते हैं, दिस इज़ डेमो ऐप फॉर टेलिंग व्यूअर्स हाउ टू पब्लिश ऐप। ऐसे ही मैंने एक मेंटेन कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं 2 बार कॉपी कर दूँगा, क्योंकि ये ऐप तो लाइव नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ऐप का अब यहाँ पे आपको ग्राफ़िक्स वाली चीज़ें चाहिए होंगी, ऐप का आइकन क्या रखना है। तो यहाँ देखो इन्होंने बताया है यहाँ पे ऐप का साइज़ जो होगा आइकन का, पहले तो जो उसका स्टोरेज साइज़ होगा वो 1 एमबी होगा और उसका डायमेंशंस जो होंगे वो 512 बाई 512 का होना चाहिए। तो मान लो फ़िलहाल मैं भी सिलेक्ट कर लेता हूँ कोई भी जो मैंने शायद बनाया हो, यहाँ पे DAM इस तरीके से मैंने बनाया है। तो देखते हैं ये इसको लेता है या नहीं लेता है। बाकी चीज़ें हमें जनरेट करनी पड़ेंगी। मस्ट बी 512 ये, बट एक्चुअल में मेरा शायद आई थिंक इसका आइकन का साइज़ बड़ा है। यहाँ पे मैं सारा ग्राफ़िक्स वाला काम करना है। देखो यहाँ पे सारे स्क्रीनशॉट्स वगैरह सारी चीज़ें जो ये माँग रहे हैं, अलग-अलग तरीके की चीज़ें डालनी पड़ेगी। तो पहले हमें ये बताओ 512 बाई 512 का हमें आइकन बनाना है लोगो, तो वो कहाँ से आएगा? तो यहाँ पे ऐप आइकन जनरेटर, ठीक है, ऐप आइकन जनरेटर मैं यूज़ करूँगा। यहाँ पे जाके क्या होगा, जो भी मैंने लोगो बनाया है उस लोगो को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा और उसका साइज़ जो है ना ये अपने आप से 512 में या फिर प्ले स्टोर वाला जो आइकन होता है उसमें कन्वर्ट करके दे देता है पूरा। ये मैंने इसके ऊपर पहले से एक वीडियो बनाया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ऐप स्टोर और प्ले स्टोर ये दोनों बना दिया, तो मैं प्ले स्टोर वाले को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ, कहाँ पे? 1 सेकंड, यहाँ पे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे रिप्लेस करता हूँ ऐप आइकन्स और यहाँ पे प्ले स्टोर। देखते हैं काम करता है कि नहीं, क्योंकि आई थिंक इसका साइज़ तो 512 बाई 512 ही होगा। ठीक है, ये सेलेक्ट होके आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, फ़ीचर ग्राफ़िक्स। ये बैनर होता है जो आपने गूगल प्ले स्टोर में ऐप के पीछे देखा होगा। तो ये बैनर आई थिंक मैंने यहाँ पे कोई एक ऐसे ही डेमो वाला बना रखा था। शायद ये वाला है, तो मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखते हैं काम करता है या नहीं करता है। ठीक है, ये इस तरीके से दिख रहा है और यूट्यूब वीडियो वगैरह यहाँ पे है। फ़ोन, अब देखो स्क्रीनशॉट्स चाहिए हमें। जो भी हमारा ऐप होता है प्ले स्टोर पे, आप देखते हो कोई भी ऐप डाउनलोड करो उसके नीचे उसके स्क्रीनशॉट्स होते हैं फ़ीचर के, कि क्या-क्या फ़ीचर इसके अंदर मिल जाएँगे। तो वो स्क्रीनशॉट मैंने एक नॉर्मल साइट है, आप देख सकते हो यहाँ पे। मैं अगर टाइप करूँ क्रिएट स्क्रीनशॉट्स फॉर प्ले स्टोर, ठीक है, फॉर प्ले स्टोर इस तरीके से देखोगे तो आपको यहाँ पे साइट मिल जाएगी। तो ऐप लॉन्च्ड द ऐप लॉन्च डॉट कॉम ये एक साइट है, फ्री है, मैंने यहाँ से ही क्रिएट करा। तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, अपने आप अपने ऐप के स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे जाके क्या कर सकते हो, स्क्रीनशॉट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। एंड्रॉइड आईओएस दोनों के लिए बना सकते हो। यहाँ पे फिलहाल मैं एंड्रॉइड सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखो ये स्क्रीनशॉट्स आ गए। कोई भी एक थीम सेलेक्ट कर लोगे और उसमें क्या करना होगा आपको, सिर्फ आपको अपना क्या बोलते हैं वो डालना होगा, क्या बोलते हैं, अपने स्क्रीनशॉट यहाँ पे डालने होंगे, ठीक है। ये फ्री भी हो सकता है, कुछ वर्ज़न्स में पेड भी होगा, ठीक है। तो और भी बहुत सारी वेबसाइट्स आप देख सकते हो, ठीक है। तो मैंने जो क्रिएट करे हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, अपलोड जाता है और मैं यहाँ के अपलोड में यहाँ पे ऐप स्क्रीनशॉट्स नाम का एक फ़ोल्डर है, आई थिंक ये है। इसके अंदर मुझे पहले कौन से सेलेक्ट करने हैं, फ़ोन वाले। तो फ़ोन में मान लो मैंने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने बताया कि मिनिमम जो होने चाहिए वो एटलीस्ट 2 तो होने चाहिए और मैक्सिमम आप 8 स्क्रीनशॉट कर सकते हो फ़ोन के। ठीक है, यहाँ पे देखो 8 लिखा हुआ है ना, और मिनिमम यहाँ पे 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने 4 सेलेक्ट कर लिए। अब मुझे 7 इंच टैबलेट स्क्रीनशॉट चाहिए होंगे, टैबलेट वाले। तो यहाँ पे मेरे आई थिंक टैबलेट के भी इन्होंने बना के दिए हैं।
7 इंच टेबलेट, ठीक है। तो मैं 2 1 2 1 2 3 और एक आई थिंक ये भी है ना, मैंने ये 4 सेलेक्ट कर लिया इसके भी, ठीक है। उसके बाद 10 इंच टेबलेट स्क्रीन के भी इन्होंने सेलेक्ट करे हैं, तो यहाँ पे इस वाले वेबसाइट ने मुझे 10 इंच के भी दिए हैं, तो मैंने यहाँ पे 10 इंच के भी 4 सेलेक्ट कर लिए, ठीक है। ये काफ़ी ईजी टर्म होता है, बस आपको स्क्रीनशॉट लेने होते हैं और आप किसी भी साइट पे जाकर डाल सकते हो। फिलहाल ये प्रोडक्शन ऐप नहीं है, तो मैंने इसके लोगो के साथ भी डाल दिया, बट आप अगर आप प्रोडक्शन किसी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो आपको ये सारी चीज़ें देंगे, ठीक है। फिर क्रोम बुक, ये देखो यहाँ पे इन्होंने स्टार नहीं लगाया, इसका मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, तो इस पर सेव करना है हमें और सबमिट कर देना, ठीक है। तो हम फिर से डैशबोर्ड पे जाते हैं और देखेंगे कि हमारी जो सेटअप वाला है ऑलरेडी डेमो रिलीज़ वगैरह इनके सारी चीज़ें हमारा यहाँ पे आई थिंक अब देखो अब हमें यहाँ पे कुछ और स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो गया, ठीक है। लेट एनीवन साइन अप टू टेस्ट योर ऐप, और टेस्ट वाला फीचर अभी छोड़ो, ठीक है। और यहाँ पहले कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सेलेक्ट कंट्री, तो हमें कंट्री यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। ऐड कंट्री रीजन, तो मैंने यहाँ पे इंडिया डालना है और मैं यहाँ पे ऐड कंट्री में कर दिया क्लिक ऐड, तो यहाँ पे मेरी इसके अंदर कंट्री ऐड हो गई, ठीक है। क्रिएट न्यू रिलीज़, तो अभी न्यू रिलीज़ से पहले और भी स्टेप्स हमें फॉलो करने होंगे आई थिंक, तो यहाँ पे मैं दोबारा से जाता हूँ डैशबोर्ड पे, ठीक है। तो अरे क्या हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे सेलेक्ट टेस्टर्स वाला ये है और रिलीज़ योर ऐप का है अभी, ठीक है। तो पहले मैं इनके अंदर जो अभी रिलीज़ वाले ऑप्शन है, तो हमें रिलीज़ बिल्ड बनानी पड़ेगी और इसके अंदर भी कुछ ऑप्शंस हैं, अपलोड एसडीके वगैरह। तो ये अब सारी चीज़ें कौन सी हैं, बिल्ड वाली चीज़ें हैं जहाँ पे मैं अपनी बिल्ड वगैरह अपलोड करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अब हम चलते हैं अपने बिल्ड वाली ऐप के अंदर, मतलब एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर। मान लो मैंने एक ऐप यहाँ पे ओपन कर रखा है, ठीक है। तो मैं एंड्रॉइड स्टूडियो पे चलता हूँ अपने, यहाँ पे मैंने डेमो रिलीज़ करके ऐप बनाया था, उसको मैं ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रिएट न्यू रिलीज़ है, तो यहाँ पे जाके हमें बिल्ड अपलोड करनी पड़े, तो यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू रिलीज़ पे जाएंगे, ठीक है। कंट्री वगैरह हमने ऑलरेडी इंडिया सेलेक्ट कर रखी है, रिलीजेस पे जाएंगे तो यहाँ पे हमें बिल्ड को अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे बिल्ड अपलोड, ये हमारा .aab फाइल अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अपने एंड्रॉइड स्टूडियो पे, यहाँ जाके बिल्ड में जाके यहाँ एंड्रॉयड ऐप बंडल, नेक्स्ट, और यहाँ पे जाके हमें क्या करना है, अपना JKS फाइल जनरेट करनी होती है। अगर नई जनरेट करनी तो नई जनरेट करने का तरीका क्या होता है, क्रिएट न्यू, ठीक है। JKS फाइल आपको जनरेट करनी है, तो मान लो मैंने की स्टोर नाम का एक 2.jks JKS फाइल जो एक्सटेंशन है वो .jks रहेगा। इसके बाद पासवर्ड आप कुछ भी चूज कर सकते हो, मैंने एंड्रॉयड डाल दिया, ठीक है। ये भी एंड्रॉयड डाल दिया, यहाँ पे भी मैंने एंड्रॉयड डाला, यहाँ पे भी एंड्रॉयड डाला, ठीक है। नेम में मान लो मैंने गौरव डाल दिया, फर्स्ट नेम, DEV डाल दिया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन EC वाला इंजीनियर कोड बार डाल दिया मैंने, नोएडा UP, और ये IN मतलब इंडिया, ठीक है। इतना करने के बाद सेव करेंगे तो यहाँ पे सेलेक्टेड की स्टोर डॉट लाइक 2.jks, ये मतलब ये फाइल सेलेक्ट होकर आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे मैं वही पासवर्ड डालना है जो हमने वहाँ डाला है, ठीक है। अब अगर आगे आप जैसे एक बार ऐप आपने अपलोड कर दिया, फिर दोबारा अगर आप उसकी दोबारा से एक और बिल्ड डालना चाहते हो तो आपको ये वाली JKS फाइल चाहिए वो होगी, ठीक है। JKS फाइल का मतलब यही होता है, जब भी हम दोबारा से अपलोड करते हैं चीज़ों को अपडेट करते हैं ऐप के अंदर, तो हमें सेम JKS फाइल की नीड होती है, ठीक है। यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, हमें रिलीज़ वाली बंडल बनानी है, तो हमें रिलीज़ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से जाके हमारा एक ऐप बंडल बन जाएगा रिलीज़ मोड वाला, ठीक है, जिसे हम वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेगा, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ज़्यादा नहीं लेगा, क्योंकि मेरा अभी बेसिक ऐप है इसलिए ये जल्दी बन गया। और यहाँ पे मैं लोकेट करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये वाली फाइल है। अगर हम इसकी इन्फॉर्मेशन अभी देखेंगे तो ये कुछ हमें अपडेट दिखाएगा 6:58, आप देख सकते हो टाइम 6:58, ठीक है। तो 6:58 को यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस वाली फाइल को हमें यहाँ पे ड्रैग करना है और अपलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने ऐसे ड्रैग किया, देखते हैं क्या बताएगा। कुछ अगर इशू होगा बिल्ड के अंदर या कोई ऐसी चीज़ होगी जो हमने नहीं करी या फिर बाई मिस्टेक हमसे छूट गई है,
तो यहाँ पे वो इशू दिखा देगा, एरर दिखा देगा और हमें दोबारा से बिल्ड बनानी पड़ेगी। अदरवाइज अगर सारी चीज़ें ठीक होगी तो यहाँ पे बिल्ड हमारी अपलोड हो जाएगी। ठीक है, ये यहाँ पे लोड हो रहा है। इसने बताया योर एंड्रॉइड ऐप बंडल इज साइंड विद रॉन्ग की, इंश्योर दैट योर ऐप बंडल इज साइंड विद करेक्ट साइनिंग की और ट्राई अगेन, ऐप बंडल इज एक्सपेक्टेड टू बी साइंड विद सर्टिफिकेट ये एंड ये। ठीक है, बट द सर्टिफिकेट यूज टू साइन इन ऐप बंडल, आई थिंक मैंने ऑलरेडी एक ऐप बंडल मैंने बना रखा था सुबह जब मैं ट्राई कर रहा था। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जो हमने मैं यहाँ पे जब बंडल बना रहा हूँ तो मैंने यहाँ पे जो जेकेएस फाइल सेलेक्ट करी थी, मुझे एग्जिस्टिंग वाली चूज़ करनी पड़ेगी। आपके केस में आप फर्स्ट टाइम करोगे तो पुरानी वाली जो आप बनाओगे, वो मैंने 2 बनाई है तो शायद इस वजह से हो सकता है ये एरर आ रहा हो। तो मैं यहाँ पे ये वाली सेलेक्ट करके बना के ट्राई करता हूँ। ठीक है, ये बन गई मेरी। अब मैं इस वाले को दोबारा से अपलोड करके देख लेता हूँ। क्या है ना, क्या मैं पहले ट्राई करता हूँ तो 2-2 बार बना रहा हूँ उसको, तो हो सकता है कि इस वजह से यहाँ पे डबल बार यूज हो रहा है और ये मेरा चेंज हो गया क्योंकि मैंने जेकेएस फाइल चेंज कर दी। देखते हैं ये अपलोड होता है या नहीं। इसको हम यहाँ से ये वाला एरर हटा देते हैं फिलहाल। ओके, वर्जन 1 हैज़ ऑलरेडी बीन यूज, ट्राई अनदर वर्जन कोड। ओके, मैंने एक बार अपलोड कर दी थी। देखो ये सारे इश्यूज आते हैं जो मैं आपके सामने कर रहा हूँ, तो ये आपको समझ में आएगा कि कहाँ पे क्या इश्यूज हो सकते हैं। इसने बोला कि आपने वर्जन 1 पहले यूज कर लिया है, तो आप क्या करो, जो ऐप का वर्जन है उसको इंक्रीज कर दो, मतलब वर्जन 2 कर दो। यहाँ पे मैं देखो दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा वर्जन होगा कहीं पे, ये देखो वर्जन कोड 1 है ना, इसको हम यहाँ पे 2 यूज़ कर लेते हैं और इसको 1.1 कर देते हैं। ठीक है, और मैं इसको सिंक कर देता हूँ। अब मैं अगर बिल्ड बनाऊंगा तो ये ले लेगा, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने वर्जन 1 डाल के ट्राई किया था सेम कोड से, इस वजह से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो दोबारा से इसे बिल्ड कर देता हूँ। प्रोसीजर यही है, कुछ भी अलग नहीं करना। जब आप फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको तो इशू आएगा ही नहीं। सेकंड टाइम इशू आएगा कि मान लो आप सेम वर्जन कोड रख रहे हो और आपने पहले से एक वर्जन कोड डाल रखा, फिर से आप दोबारा डालोगे तो गूगल जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने दोबारा बना दिया और मैं इसको लोकेट कर रहा हूँ और मैं दोबारा से इसे अपलोड करके देख लेता हूँ। ये जितने भी इश्यूज आए, आप ध्यान रखना। पहला इश्यू क्या था कि हमने जो गूगल का ये साइनिंग ये यहाँ पे होता है, ये साइंड बाय गूगल, तो मैंने पहले क्या करा था, जो जेकेएस फाइल यूज करी थी वो मैंने खुद से डेमो में यूज करी थी। पर मैंने दोबारा से फिर ये सेम ऐप के अंदर मैंने दूसरी जेकेएस फाइल के साथ ट्राई किया, तो उसने भाई नहीं लिया। इसका मतलब क्या है कि सेम जेकेएस फाइल हमें यूज करनी है हमेशा। ठीक है, उसे मिस मत करना। देखो मेरे केस में एक बार पहली बार हुआ था कि मैंने जेकेएस फाइल मिस कर दी थी, बहुत टाइम पहले की बात है। तो ऐप अपलोड करना बड़ा ही दिक्कत का हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये वाली ऐप रिलीज वाली फाइल हमारी ऐड हो गई है। ठीक है, यहाँ देखो जो हमने वर्जन कोड ऐड किया 1.1 के साथ वर्जन 2 ऐड हो गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, रिलीज नेम में ये इन्होंने डिफॉल्ट में डाल दिया। ये जो नाम होता है ये हमारे लिए होता है, यूजर को ये नहीं दिखेगा, तो आप कुछ भी डाल सकते हो। मान लो न्यू वर्जन, इस तरीके से डाल सकते हो कुछ भी। यहाँ पे वो चीज़ डाल सकते हो जो चीज़ आप यूजर को दिखाना चाहते हो, जैसे कि न्यू फीचर्स अवेलेबल, समथिंग न्यू फीचर्स एडेड, इस तरीके से दिखा सकते हो। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करके यहाँ पे देखो अगर कोई एरर होगा तो एरर दिखा देगा। यहाँ पे नॉर्मल वार्निंग है तो वार्निंग से ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। ठीक है, एरर अगर रेड दिखा रहा है तो वो ज़्यादा हमारे लिए बेकार है, तो हमें उन्हें सॉल्व करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे देखो 1.1 आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसको बस क्या करना है, देखो यहाँ पे बंडल जो है वो एक ही दिखा रहा है, दो नहीं दिखा रहा। पहले वाला आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि यार आपको ये इसने एरर दिया कि पहले से वर्जन एक अवेलेबल है तो आपको वर्जन चेंज करना पड़ेगा। रीजन क्या है कि मैंने उस वर्जन को डिलीट कर दिया। जब मैं डेमो ट्राई कर रहा था तो मैंने उसको यहाँ पे डाला था ड्राफ्ट में, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया, बट गूगल ने उसे कंसीडर करा था। ठीक है, तो मैंने इसलिए यहाँ पे 2 दिया। आपके केस में ये पहली बार में ही हो जाएगा, तो टेंशन नहीं लेना, ट्राई करके देखना। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्टार्ट रोल आउट टू प्रोडक्शन, बस हमें यहाँ पे ये करना है, रोल आउट करेंगे, ये हमारे प्रोडक्शन में चला जाएगा।
ठीक है, और कुछ टाइम के बाद ये देखो इन रिव्यू, ये इनका रिव्यू जैसे पूरा होगा ये हमारा लाइव हो जाएगा। इतना हमें करना होता है और हमारा ऐप हो जाता है लाइव कहाँ पे? प्ले स्टोर पे। ठीक है, तो इतना ही हमें सब करना होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। अब आप यहाँ डैशबोर्ड पे जाओगे, ठीक है? डैशबोर्ड पे जाओगे तो यहाँ देखो ये जो अभी हमने करंट वाला ऐप डाला था डेमो रिलीज, यहाँ पे इन रिव्यू दिखा रहा है, गो टू पब्लिशिंग ओवरव्यू पे, ठीक है? यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अगर मैं इसको यहाँ से हम जाएँ कहाँ पे? ऑल ऐप्स में, जो मेन डैशबोर्ड है हमारे इसका, तो यहाँ डेमो रिलीज आपको दिख रहा है, इन रिव्यू चल रहा है, ठीक है? इन रिव्यू में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे कुछ टाइम बाद ये लाइव हो जाएगा। जैसे यहाँ पे प्रोडक्शन दिखाई दे रहा है ना, एनजीओ कोड वाला, ये पहले एक ऐप मैंने बनाया था, ये प्रोडक्शन में दिखा रहा है, तो ये भी अभी ड्राफ्ट में दिखा रहा है, बट ये बाद में प्रोडक्शन में आ जाएगा जैसे ये लाइव होगा। 5 से 6 दिन लगते हैं, ठीक है, मैक्स, और इतने में आपका ऐप लाइव हो जाता है, ठीक है? तो आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।